वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्ञानेंद्रिय यानी कि सेंस ऑर्गन के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि हमारे शरीर के अंगों के बारे में, हमारे शरीर में कौन से अंग होते हैं और वो क्या कार्य करते हैं। तो आइए अब हम पहले कठिन शब्दार्थ से शुरू करते हैं। निश्चित यानी कि आवश्यक रूप से। तो इस पाठ में इसका इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि जो भाग हमारे लिए आवश्यक होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। फिर आया प्रतिक्रिया यानी कि प्रतिक्रिया का क्या मतलब हुआ, प्रत्युर। फिर आया अंग यानी अव्यय। फिर है विभिन्न यानी कि विविध। जो भी अलग अलग प्रकार के अंग पढ़ने वाले हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम, विभिन्न। विभिन्न प्रजनन मतलब जन्म देना, और क्षेत्र मतलब कोई स्थान विशेष। तो हम शुरू करते हैं। हमने ये पढ़ा है कि सजीव और निर्जीव होते हैं। हमने इस विषय के बारे में पढ़ा है और उससे हमें पता चला था कि जो मनुष्य होते हैं वो होते हैं सजीव प्राणी। तो हमने पढ़ा था, हमने सजीव और निर्जीव वस्तुओं के विषय में पढ़ा है। निश्चित रूप से हमें पता है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सजीव प्राणी है। फिर हमने देखा था कि ये बहुत सारे काम कर सकता है जो कि मशीन भी नहीं कर सकती। अब हम देखेंगे कि मनुष्य ऐसे काम कैसे कर सकता है, ऐसा क्या होता है मनुष्य के शरीर में जो उसे काम करने में मदद करता है। फिर हमने देखा हमारे शरीर का प्रत्येक हिस्सा अलग अलग कार्य करता है। हमने ये पहले के पाठों में भी देखा है। फिर हमने देखा था कि हमारे जो शरीर है उसके चारों ओर जो परिवेश को महसूस करते हैं उसके अनुरूप ही वह शरीर प्रतिक्रिया करता है। अब हमें अगर गर्मी लग रही है तो ही हम उठ करके पंखा चलाएंगे, तो क्या हुआ, हमने इसका क्या उदाहरण देखा, हमारा जो शरीर है अपने चारों ओर के जो पर्यावरण है उसे महसूस कर सकता है। फिर क्या करता है, उसके अनुरूप जो प्रतिक्रिया है, जो एक्शन लेता है वो उसके अनुरूप लेता है। अब इसमें हमने पहला एग्जाम्पल तो उदाहरण तो ये देखा कि वो उठ के अगर पंखा चलाए क्योंकि उसे गर्मी हुई। फिर हमने देखा कि खाना पीना चलना स्थान और स्नातोनोपति को कर सकता है हम अपने शरीर के अंगों के माध्यम से। पहले भी पढ़ा था, आंख क्या करती है, देखती है। कान क्या करते हैं, सुनते हैं। नाक क्या करती है, सूंघती है। और जो है हम हाथ छू भी सकते हैं, उंगलियां छू भी सकते हैं। तो हमने ये पढ़ा था पहले। तो इस हिसाब से हम आगे देखते हैं, ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानते हैं कि कौन सी होती है और कितनी होती है। तो हम यहाँ देखेंगे कितनी देखेंगे, हम देखेंगे 5 होती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं सेंस ऑर्गन के बारे में। पहला हमने यहाँ देखा क्या है, हमने देखा जुबान। क्या है, जुबान। जुबान क्या मदद करती है, हमें किसी भी चीज को चखने में यानी कि टेस्ट करने में मदद करती है। जीभ किस में मदद करती है, चखने में। आँख, अब आँख भी ज्ञानेंद्रियों में आती है, ये किस में मदद करती है, हमारी सहायता करती है देखने में। देखने में किस में करती है, सहायता देखने में। फिर हम देखते हैं नाक। अब नाक का हमने क्या कार्य देखा था, नाक हमारी मदद करती है सूंघने में। किस में करती है, सूंघने में। नेक्स्ट हम देखते हैं त्वचा। अब त्वचा का क्या है, ऐसा क्या कार्य है जो ज्ञानेंद्रियों में आती है। त्वचा हमें क्या मदद करती है, किसी भी चीज को फील करने में, या कि हम देख सकते हैं महसूस करने में जो है हमें काम करती है, हमारा मदद करती है त्वचा। अब हम कान देखेंगे। कान आखिरी सेंस ऑर्गन है, उसे देखते हैं वह किस काम आता है। तो ये क्या काम आता है, सुनने के। किसके काम आता है, सुनने के। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, कितनी ज्ञानेंद्रिय होती है, 5। जुबान यानी कि जीभ जो कि चखने में हमारा मदद करती है, आंख जो कि देखने में काम आती है, नाक जो कि सूंघने में आती है, और त्वचा जो हमें महसूस करने में सहायता करती है, और कान सुनने में सहायता करते हैं। अब हम देखेंगे कि वो जो अंग होते हैं जो सुनने, स्वाद लेने, छूने, देखने और महसूस करने में सहायक होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, उन्हें हम बोलेंगे ज्ञानेंद्रियां। इधर प्रश्न ये बनता है कि ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती है और किसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो हमने देखा जो अंग हमें सुनने, स्वाद लेने, छूने, देखने और महसूस करने में सहायता करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे मस्तिष्क के लिए बाहरी संसार की जो झलक है वह उसे दिखाती है। उसके लिए किसका काम करती है, खिड़कियों का काम करती है स्टूडेंट्स। जो ये ज्ञानेंद्रियां, ये जो 5 हमने पढ़ी थी, ये ज्ञानेंद्रियां क्या करती है, हमारे मस्तिष्क के लिए बाहरी संसार की झलक दिखाने में खिड़कियों का काम करती है। और ये जो नसों के द्वारा है मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हम कोई चीज देखेंगे तो हमारे मस्तिष्क को कैसे पता चलेगा, जो नसें हैं वो उस तक यह संदेश पहुंचाएगी और फिर वह क्या करेंगे,
वह हमें, हमारा मस्तिष्क मदद करेगा हमें यह बताने में कि ये क्या चीज़ देख रहे हैं हम, या उस चीज़ का नाम हमें तब पता चलेगा। हमारा मस्तिष्क संदेशों के माध्यम से सुख व दुख निश्चित करता है। अब जो भी ज्ञानेंद्रियां संदेश देती है, अगर किसी को लगी है, कहीं किसी व्यक्ति को कुछ लग गई है, कोई चोट लग गई है, तो मस्तिष्क को कैसे पता चलेगा कि उसको दर्द हो रहा है? जो उसके पास संदेश भेजे जाते हैं ज्ञानेंद्रियों द्वारा, उसके द्वारा उसे पता चलेगा। तो यहाँ ये प्रश्न भी आता है स्टूडेंट्स कि मस्तिष्क संदेश कौन भेजते हैं, क्या चीज़ भेजती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। उसके बाद जो मस्तिष्क है वो किस माध्यम से पता करता है सुख या दुख का? हमने ये देखा था ज्ञानेंद्रिया जो संदेश भेजती है, क्या भेजती है? वो भेजती है संदेश, जिससे हमें पता चलता है किसी भी सुख या दुख या फिर जो भी अलग अलग चीजें होती हैं उनके बारे में। अभी हम यहाँ देखते हैं कि कुछ भी हो, जो भी मुख्य कार्य हो, हमें वह क्या बताता है? ज्ञानेंद्रिया बताती है किसी भी चीज का। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ हम ज्ञानेंद्रियों की चर्चा कर रहे हैं। कुछ भी हो, उनका मुख्य कार्य हमें यह बताना है कि कैसे हम इस सुंदर संसार को देखें। अब हम देखेंगे कि ज्ञानेंद्रियों का मुख्य जो कार्य है, हमें अगर पूछा जाए उनका जो मुख्य कार्य है वह बताना है, तो हमारा उनका मुख्य कार्य अब हम यहाँ पढ़ते हैं। क्या कार्य है? मुख्य कार्य हमें यह बताना है कि कैसे हम इस सुंदर संसार को देखें, कैसे मधुर आवाज व शोरगुल सुने। हमें क्या पता चलेगा मधुर है या शोरगुल है? आवाज का कैसे पता चलेगा? जब ज्ञानेंद्रिया हमारे मस्तिष्क को संदेश देगी। कैसे हम गर्म व ठंडा महसूस करें, कैसे हम भोजन का स्वाद लें। अब स्वाद लेने में हमने कौन सी ज्ञानेंद्रिय का देखा था? कौन सी ज्ञानेंद्रिय मदद करती है? जीभ। फिर हमने देखा था कैसे हम ताजे या बासी को सूंघे। अब वो कौन सी ज्ञानेंद्रिय होती है जो हमें सुगंध के बारे में बताती है? वो होती है नाक। और कौन सी हमें बताती है कि आवाज मधुर है या शोरगुल? वो कौन सी ज्ञानेंद्रिय? वह है कान। और कैसे हम सुंदर संसार देखें? वो कौन सी बताएगी? हमें बताएगी आंख। कौन सी ज्ञानेंद्रिय बताएगी? कौन सा ज्ञानेंद्रिय देखने का काम करती है? वो है आंख। आंखें चारों ओर देख करके वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती है। आंखें क्या करती है? हर तरफ देख सकती है, ऐसे नहीं कि एक ही जगह, वो हर तरफ देख सकती है, इसलिए इन्हें देखने वाली ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखने वाली ज्ञानेंद्रिय। कान सभी प्रकार की आवाजें सुनने में हमारी सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें सुनने वाली ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। अगला हम देखते हैं, नाक सुगंध व दुर्गंध को सूंघने में हमारी क्या करती है? सहायता करती है। कौन सी ज्ञानेंद्रिय हमारी सुगंध और दुर्गंध को सूंघने में सहायता करती है? नाक। इसलिए हमें सूंघने वाली ज्ञानेंद्रिय इन्हें कहते हैं। नाक को क्या कहते हैं? सूंघने वाली ज्ञानेंद्रिय। त्वचा मुलायम व कठोर होती है, चिकनी व खुरदरी चीजें दबाव, दर्द व ताप महसूस करने में हमारी मदद करती है। तो कौन सी ज्ञानेंद्रिय? त्वचा, यानी कि जो स्किन है वह क्या मदद करती है? महसूस करने में। इसलिए हम इसे स्पर्श करने वाली क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय। स्पर्श करने वाली ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? त्वचा। हमारा जो संपूर्ण शरीर है वो त्वचा से ढका हुआ होता है। पूरा जो हमारा शरीर का ढांचा है वो किससे ढका हुआ होगा? स्किन से ढका हुआ होगा। हमारी उंगली के ऊपर के भाग की त्वचा बहुत कोमल होती है, हमने यहाँ पर पे देखा कि वह बहुत कोमल होती है। फिर हम देखेंगे जो जीभ है वो स्वाद चखने वाली ज्ञानेंद्रिय क्या करती है? वह हमें बताती है कि किसी चीज का स्वाद कैसा है। अलग अलग स्वाद चखने की इसमें कालिकाएं होती हैं। यह मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा तथा और भी चीजें चख सकती है। अब हम देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर के बारे में। हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें सही विकल्प चुनना है। मिर्च के तीखेपन का स्वाद कौन सी ज्ञानेंद्रिय से ज्ञात किया जा सकता है? अब मिर्च तीखी है, ये हमें किस ज्ञानेंद्रिय से पता चलेगा? तो हमने देखा स्वाद के लिए कौन सी ज्ञानेंद्रिय होती है? जीभ होती है, यानी कि हम इस पे टिक कर लेंगे जीभ। फिर हमने देखा इनमें से कौन सी ज्ञानेंद्रिय है? क्या हाथ है? हमने क्या पढ़ा? 5 होती है। कौन कौन सी? आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। तो इसमें ना पैर है ना हाथ है, क्या है ऑप्शन सही? आंख। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमको इन्हें एक दूसरे से मिलाना है। जीभ का क्या काम होता है स्टूडेंट्स? हमने देखा था जीभ का काम क्या होता है? स्वाद करना। नेक्स्ट हमने देखा था आंख की ज्ञानेंद्रिय क्या काम करती है? हमारी मदद करती है देखने में। फिर हमने देखा था त्वचा, त्वचा क्या करती है? हमारी मदद करती है स्पर्श यानी कि महसूस करने में। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कान किस चीज में मदद करता है? हमने देखा था सुनने में।
और ऐसी कौन सी ज्ञानेंद्रिय है जो हमारी सूंघने में मदद करती है? वो है नाक। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में हमें सही या गलत बताना है, कौन सा है। तुम अपने कानों से मधुर आवाज सुनते हो, सुनते हैं कि नहीं? किसके लिए काम आता है कान? सुनने के। तो ये क्या है? सही है। नेक्स्ट आता है हम कानों से सांस लेते हैं, तो ये क्या है? गलत है। कौन सी ज्ञानेंद्रिय सांस लेने में मदद करती है स्टूडेंट्स? वो है नाक। फिर आता है सेब का स्वाद जीभ से चखा जाता है, तो ये क्या है? सही है। जीभ क्या काम करती है? चखने में। फिर आता है त्वचा स्वाद की ज्ञानेंद्रिय होती है, तो क्या ये सही है? त्वचा किस में मदद करती है? स्पर्श करने में, तो ये गलत है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं देखने का दृश्य आंखों से जुड़ा होता है, तो आंखें क्या काम करती है? हमने ये भी पढ़ा था कि वो देखने का काम करती है, यानी कि जो आईज है वो हमें देखने का काम करवाती है, तो हमने ये पढ़ा था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिक्त स्थान जो है उसमें हमें सही शब्द चुनकर बताने हैं, भरने हैं। भोजन का डैश जीभ से महसूस होता है। अब भोजन का क्या हमें महसूस होगा? भोजन कैसे हम लेते हैं? जीभ से, तो क्या महसूस होगा? हमें होगा स्वाद। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सुंदर दृश्य हमारी किससे दिखाई देता है? हम किससे देखते हैं? हमें होता है, हम देखते हैं आंख से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सुगंध और दुर्गंध को किससे सूंघा जाता है? तो हमने कौन सी ज्ञानेंद्रिय के बारे में पढ़ा था? हम यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन अपना, नाक। कौन सा ऑप्शन आया यहाँ पे? नाक। फिर हमारा जो संपूर्ण शरीर है वो किससे ढका होता है? तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? इस हमारा जो संपूर्ण शरीर है वह त्वचा से भरा होता है। यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट्स, किससे भरा होता है? त्वचा से। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्नोत्तर। सुनने वाली ज्ञानेंद्रियों के हमको नाम लिखने हैं। कौन सी ज्ञानेंद्रिय हमारी सुनने में मदद करती है? वो होती है कान। नेक्स्ट हम आते हैं स्वाद के लिए हम कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो स्वाद के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? जीभ का, यानी कि अपनी जबान का। नेक्स्ट हम देखते हैं त्वचा के द्वारा क्या कार्य संपन्न होता है। क्या करता है कार्य? त्वचा हमारे को स्पर्श करने में सहायता करती है। किसमें सहायता करती है? स्पर्श करने में। नेक्स्ट हम देखेंगे नाक के दो मुख्य कार्य, वो क्या है? पहला तो हो गया सूंघना, पहला हमने क्या देखा था? सूंघना। और नेक्स्ट हमने क्या देखा था? सांस लेना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आते हैं कि कोई भी वस्तु हमारी कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियों से दिखाई देती है। हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रिय जिससे हम देख सकते हैं? हमने पढ़ा था वो है आंख। क्या है? हमने पढ़ा था आंख के बारे में। आंख क्या कार्य करती है? देखने का। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ज्ञानेंद्रियों के कार्यों को दर्शाने वाला चार्ट आपको खुद बनाना है, यह आपका गृह कार्य होगा। तो हमने किस किस बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा था आज ज्ञानेंद्रियों के बारे में। हमने क्या पढ़ा था? ज्ञानेंद्रियों के बारे में। तो हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? हम एक बार वापस देख लेते हैं। जुबान यानी कि जीभ। जीभ किस चीज में हमें सहायक होती है? चखने में। फिर हमने देखा था आंख। अब आंख किस चीज में सहायक होती है? देखने में। फिर हमने देखा था नाक। नाक किस चीज में सहायक होती है? हमने देखा था सूंघने में। और एक और हमने देखा था जिसे बोलते हैं सांस लेने में। किस में? सांस लेने में। फिर हमने देखा था त्वचा क्या कार्य करती है। तो त्वचा क्या करती है? हमें महसूस या स्पर्श कराने की सहायता करती है। फिर हमने देखा था कान क्या मदद करते हैं? सुनने में। ओके स्टूडेंट्स, इधर प्रश्न हमने एक और देखा था कि वो कौन से जो अंग हैं सुनने, स्वाद लेने, छूने, देखने और महसूस करने में हमारी सहायता कहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हमने क्या पढ़ा था? उन्हें क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रिय यानी कि सेंस ऑर्गन। ओके स्टूडेंट्स, तो टुडे वी लर्नड अबाउट द सेंस ऑर्गन यानी कि ज्ञानेंद्रिय। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।